मूवी की शुरुआत में हम रियान नाम के एक आदमी को देखते हैं और रियान जॉब की तलाश में अपने दोस्त जैक के घर जा रहा होता है। वो प्लेन से उतरने के बाद जैक के ड्राइवर का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जैक का ड्राइवर आ जाता है। ड्राइवर रियान से कहता है कि सर मुझे जैक ने भेजा है। यहाँ कार में बैठकर वो जैक के घर जाने लग जाता है। तभी ड्राइवर रियान से पूछता है कि सर आपको यहाँ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? रियान कहता है नहीं, मेरा सफर काफी अच्छे से बीता है। कुछ देर के बाद दोस्तों रियान जैक के घर पहुँच जाता है और वहाँ वो देखता है कि जैक का घर काफी बड़ा है। साथ ही साथ जैक ने अपने घर को बहुत अच्छे से सजा के भी रखा हुआ है। जिसके बाद रियान घर में आकर खुद के लिए खाना बनाता है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रियान एक प्रोफेशनल शेफ था। खाना खाने के बाद रियान एक जगह बैठकर जैक का इंतजार करने लगता है। अब शाम के समय होता यह है कि जैक अपने घर आता है और वहाँ जैक रियान को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर जैक और रियान एक दूसरे से आराम से गले मिलते हैं क्योंकि बहुत टाइम के बाद दोनों दोस्त मिल रहे थे। दोनों मिलकर यहाँ आपस में काफी सारी बातें भी करते हैं। जैक रियान से कहता है कि यार मैं काफी सालों से यहाँ पर अकेला रह रहा हूँ और मुझे एक अच्छे शेफ की जरूरत है जो अच्छा खाना बना पाए। रियान कहता है अरे वाह, मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ यार और मैं तुम्हारे लिए यानी अपने दोस्त के लिए खाना बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह दोस्तों रियान को जैक के घर पर शेफ की नौकरी मिल जाती है। और दोस्तों जैक रियान को नौकर की तरह नहीं बल्कि अपने दोस्त की तरह ट्रीट करता है। अगली सुबह रियान और जैक उठकर जॉगिंग के लिए चले जाते हैं और जॉगिंग करने के बाद जैक रियान से कहता है कि आज मैं तुम्हें अपना पूरा शहर घुमाऊंगा। ये सुनकर रियान शहर घूमने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों कार में बैठकर घूमने के लिए निकल जाते हैं और शहर घूमने के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए बैठ जाते हैं। जब दोनों खाना खा रहे होते हैं इतने में वहाँ पर जैक की फ्रेंड लिज आ जाती है। जिसके बाद लिजा भी जैक और रियान के साथ आराम से बातें करती है, उनसे फ्रेंडली होने लग जाती है। वहाँ लिजा दोनों से पूछती है कि तुम दोनों में से खाना कौन अच्छा बना सकता है। जैक और रियान एक दूसरे का नाम लेते हैं कि ये अच्छा बनाता है, दूसरा कहता है ये अच्छा बनाता है। तो लिजा भी कहती है ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे डिनर पे जरूर आऊंगी। वहाँ पर ये डिसाइड होगा कि तुम दोनों में से कौन अच्छा खाना बनाता है। रात के समय दोस्तों लिजा जैक के घर पर आ जाती है और तभी जैक और रियान लिजा के लिए खाना बनाते हैं। और जब लिजा दोनों का खाना टेस्ट करती है तो लिजा को रियान का खाना ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद तीनों मिलकर काफी एंजॉय करने लगते हैं, साथ ही साथ तीनों ड्रिंक भी करते हैं। अब कुछ देर के बाद आपस में बातें करने के बाद लिजा अपने घर चले जाती है और ये दोनों भी अपने बेडरूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह की बात है, रियान की आँख खुलती है तो देखता है कि उसके फोन पर एक किडनैपर का मैसेज आया हुआ है। किडनैपर ने मैसेज किया था कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं उसे मार डालूंगा। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किडनैपर किसे मारने की बात कर रहा है, तो इसका जवाब आपको मूवी में आगे पता चल जाएगा, बस वेट कीजिएगा। फिर जैक भी अच्छे से तैयार होकर अपने काम पे चला जाता है। अभी जैक के आने के बाद रियान जैक का लैपटॉप खोलता है और देखता है कि जैक के अकाउंट में काफी सारे पैसे हैं और रियान को भी किडनैपर को पैसे देने थे। तो शाम के समय की बात है, जैक खाना लेकर घर आता है। जिसके बाद रियान और जैक आराम से दोनों खाना खाते हैं, थोड़ी वो बातें भी करते हैं। इसके बाद तब इन्हीं बातों में जैक रियान से कह देता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, वरना मुझे जिंदगी भर अकेला रहना पड़ता। इतना कहने के बाद दोनों अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं दोस्तों। लेकिन अगली सुबह रियान देखता है कि जैक की लाश रस्सी पर टंगी हुई होती है। दोस्तों ये सब कुछ देखकर रियान बिल्कुल शॉक नहीं होता क्योंकि रियान ने खुद जैक को मारा था। क्योंकि रियान को आपको पता है ना काफी सारे पैसों की जरूरत थी और जब रियान को पता चला कि जैक के अकाउंट में बहुत पैसे हैं तो बस उसकी पूरी वो कहते हैं ना कि दिमाग फिर गया उसका। उसकी नजर अपने दोस्त पर नहीं उन पैसों पर थी, इसलिए रियान वो पैसे पाने के लिए जैक को मार डालता है। अब रियान जैक को मारने के बाद बैंक के पैसों को अपने अकाउंट में डलवाने लग जाता है, पर बैंक वाले रियान से कहते हैं कि आपके पैसे कुछ दिन में ट्रांसफर हो जाएंगे, टाइम लगेगा उसमें। इतने में रियान को उस किडनैपर का मैसेज आता है और किडनैपर रियान से कहता है कि अगर तुमने जल्दी पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी मॉम को मार देंगे। रियान भी किडनैपर से कहता है कि देखो कुछ दिन और दे दीजिए मुझे, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर हमको पता चलता है कि किडनैपर्स ने रियान की मॉम को किडनैप किया था। जिसके बाद रात के समय की बात है, रियान जैक की लाश को उठाकर नदी की तरफ लेकर जाने लग जाता है और फेंक भी देता है। यार कोई तरस नहीं आता उसको अपने दोस्त पर। अगली सुबह की बात है, रियान को किडनैपर्स वापस मैसेज भेजते हैं और किडनैपर रियान से कहता है कि सुनो, अगर तुमने जल्दी पैसे नहीं भेजे तो तुम्हारी मॉम की लाश तुम्हारे घर पर भेज दूंगा। ये सुनकर वो काफी घबरा जाता है कि अब क्या करो। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि रियान चाहकर भी जैक के पैसे उन किडनैपर को नहीं दे सकता क्योंकि बैंक वाले रियान को कुछ दिनों में पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं और अभी तो रियान के पास कुछ है नहीं। फिर 2 एजेंट का कॉल आता है और वो एजेंट जरूरत के समय पर लोगों को पैसा देते थे। तो इसके बाद वो एजेंट रियान के घर पर आते हैं। उन दोनों एजेंट का नाम रोज और मैक होता है। मैक और रोज उससे कहते हैं कि सुनो, हम तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हैं, पर जब तक तुम हमारे पैसे लौटा नहीं देते तब तक तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी और जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। रियान को दोस्तों उन लोगों की बात यहाँ पर माननी पड़ जाती है। तब मैक रियान को उसके मुंह मांगे पैसे दे देता है
और रियान भी वो सारे पैसे किडनैपर्स को भेज देता है। तो अब रियान की बारी है। तो अब रियान मैक और रोज से पूछता है कि आखिर मुझे तुम्हारे लिए क्या काम करना है। तो वो दोनों उसको अपने साथ एक जगह पर लेकर जाते हैं। वहाँ मैक रियान से कहता है कि मुझे पता है तुम एक शेफ हो और तुम्हें बहुत सारी डिशेस बनानी आती है, लेकिन अब से तुम हमारे लिए इंसान का डिश बनाओगे। दोस्तों इनका मतलब साफ था कि रियान को इंसान के चमड़े का खाना बनाना था। रियान ये सुनकर काफी शॉक हो जाता है और वो मैक से पूछता है लेकिन तुम्हें इंसान का डिश क्यों चाहिए। मैक कहता है कि क्यों चाहिए, अरे इंसान का डिश सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। साथ ही साथ दोस्तों उसे इस काम के लिए काफी ज्यादा पैसे भी मिलते हैं। तो अब यहाँ पर वैसे कुछ डिसाइड तो नहीं होता, ये सभी घर वापस आ जाते हैं। रात के समय रियान सोच लेता है कि क्या करूँ यार, मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ क्या, क्योंकि मुझे उनकी जॉब नहीं करनी। एंड दोस्तों वो सोचता है कि मुझे जॉब नहीं करनी, तो अपना बैग पैक करके वहाँ से भागने लग जाता है। तभी वहाँ पर रोज आ जाती है। रोज उससे पूछती है अच्छा कहाँ जा रहे हो तुम। तब रियान रोज से झूठ कहता है कि मैं कहीं नहीं, बस घूमने जा रहा था बाहर। और जब इनकी बात खत्म होती है तो रियान अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह की बात है। मैक रियान से कहता है कि जल्दी चलो, हमें एक इंसान को मारने जाना है। रियान भी तैयार होकर मैक के साथ इंसान को मारने चला जाता है। अब दोस्तों मैक की नजर हेनरी नाम के एक लड़के पर होती है और मैक काफी समय से हेनरी को मारने के बारे में ही सोच रहा था। वो हेनरी के पास जाकर कहता है कि मेरी गाड़ी एकदम से रुक गई है, क्या तुम मेरी गाड़ी को थोड़ा ठीक कर सकते हो। हेनरी मैक की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों फिर जब हेनरी मैक की गाड़ी को ठीक कर रहा होता है ना, तभी मैक हेनरी को गोली मार देता है और गोली लगने की वजह से वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। जिसके बाद मैक हेनरी की लाश को अपने कार में रखवाकर वहाँ से जा रहा होता है कि इतने में वहाँ पर एक टोनी नाम का पुलिस ऑफिसर आ जाता है। टोनी को यहाँ पर मैक पर शक हो जाता है। वो मैक से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैक भी कहता है बस मैं यूं ही घूमने आया था। दोस्तों पुलिस ऑफिसर को पता नहीं उसकी बातों पर यकीन क्यों हो जाता है और वो चला जाता है वहाँ से। इसके बाद मैक और रियान हेनरी की लाश को अपने साथ घर लेकर आते हैं। मैक और रियान हेनरी की लाश को एक सीक्रेट बॉक्स में रख देते हैं और तब मैक रियान से कहता है कि सुनो, आज रात घर पर काफी बड़े लोग आने वाले हैं, इसलिए तुम्हें उनके लिए अच्छी सी डिश बनानी पड़ेगी। दूसरी तरफ दोस्तों रोज घर की सारी तैयारियां करने लगती है और तभी हम रियान को देखते हैं। वो हेनरी की लाश को छोटे छोटे पीसेस में काट देता है। वैसे वो करना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे, फंस गया बेचारा, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कोई काम नहीं किया था। और अब वो सोच लेता है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से छोड़ के चला जाऊंगा। जिसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करके वहाँ से जाने लगता है। अपनी कार में बैठकर वहाँ से भाग ही रहा होता है। तभी रास्ते में रियान की कार खराब हो जाती है एंड वो कार से उतरकर भागने वाला होता है, पर इतने में वहाँ पर मैक आ जाता है और मैक रियान से कहता है कि सुनो, मुझे पता है तुम यहाँ से भाग रहे हो और अगर तुम यहाँ से भाग गए तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुमने हेनरी का खून किया और अगर तुम्हें इससे बचना है तो आज रात हमारे गेस्ट के लिए खाना बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों मैक की धमकी से रियान बहुत ज्यादा डर जाता है। मैक के कहने पर वो वापस काम पर आ जाता है, जिसके बाद वो उस डिश को बनाने में लग जाता है। अब शाम के समय की बात है। मैक के घर पर काफी सारे गेस्ट आते हैं। रोज भी गेस्ट को अपनी जगह पर बिठा रही होती है। तभी वहाँ पर टोनी आ जाता है। दोस्तों टोनी रोज को हेनरी का फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुमने इस आदमी को कहीं देखा है। रोज उससे झूठ कहती है, नहीं मैंने तो नहीं देखा इस आदमी को कभी। इतने में टोनी रोज को कहता है कि हेनरी कुछ दिनों से गायब हो चुका है, इसलिए पुलिस उसकी हर जगह तलाश कर रही है, पता नहीं कहाँ है। जिसके बाद टोनी घर में सभी लोगों से हेनरी के बारे में पूछने लगता है। साथ ही साथ टोनी रियान से भी हेनरी के बारे में पूछता है और रियान टोनी से साफ साफ कह देता है कि नहीं मैंने इसको कभी देखा नहीं, मैं तो इसको जानता भी नहीं। दोस्तों असलियत में तो आपको पता ही है ना, रियान और मैक ने हेनरी को मारा था। तो अब रियान टोनी से कहता है कि मैंने आपके लिए एक सूप बनाया है, क्या आप वो सूप पीना चाहेंगे। वो भी तैयार हो जाता है दोस्तों पीने के लिए। दोस्तों रियान यहाँ पर जानबूझकर टोनी को सूप पीने के लिए कहता है, क्योंकि सही मौका आने पर रियान टोनी को सारी सच्चाई बताना चाहता है। टोनी सूप को पीने लग जाता है पर उसे इस बात की जरा भी खबर नहीं होती कि ये सूप इंसान की लाश से बना हुआ है। इसके बाद रोज रियान को अपने साथ एक रूम में लेकर जाती है और वहाँ रोज उससे कहती है कि टोनी को हमारे काम के बारे में जरा भी भनक नहीं होनी चाहिए, समझे। रियान भी कह देता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। अब सूप पीने के बाद टोनी वहाँ से जाने लगता है, पर तभी टोनी सोचता है कि नहीं, मुझे एक बार घर में आए सभी गेस्ट से उस हेनरी के बारे में पूछना चाहिए। टोनी दोस्तों सभी मेहमानों से हेनरी के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी नहीं जानता हेनरी के बारे में। जिसके बाद एक गेस्ट टोनी से कहती है, क्या सर आप हमारे साथ डिनर करना पसंद करेंगे। टोनी उस गेस्ट की बात मानकर डिनर के लिए बैठ जाता है। जिसके बाद रोज सारे गेस्ट को काफी अच्छे से हैंडल कर रही होती है और तभी उनके घर पर लीजा जाती है। लीजा रोज से जैक के बारे में पूछती है। तब रोज लीजा से कहती है कि नहीं मैं तो जैक को नहीं जानती, अब यहाँ पर बस रियान रहता है। दोस्तों लीजा रियान से जाकर मिलती है
और वहाँ लिजा रियान से जैक के बारे में पूछती भी है कि कहाँ गया तुम्हारा दोस्त। रियान कहता है कि हाँ मुझे नहीं पता, जैक कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया है। दूसरी तरफ दोस्तों सभी गेस्ट अपना डिनर शुरू कर देते हैं और सभी लोगों को रियान का बनाया हुआ खाना काफी पसंद भी आता है। इसी बीच रियान लिजा से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बताना है, मैं बाद में आके मिलता हूँ। दोस्तों रियान ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि रियान नहीं चाहता कि मैक लिजा को भी मार दे। लिजा वहाँ से जाने लगती है, पर जैसे लिजा अपनी कार शुरू करती है तभी उसकी कार बंद पड़ जाती है बेचारी की। वो कार को दोबारा चालू करने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। तभी दोस्तों लिजा के पास मैक आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अच्छे से ठीक कर दूंगा कार को। इसके बाद घर में सभी रियान के बनाए हुए खाने की काफी तारीफ करते हैं। साथ ही साथ सभी रोज से ये भी कहते हैं कि हम लोग रियान से मिलना चाहते हैं जिसने खाना बनाया। रोज रियान को सबके सामने लेकर आती है। वहाँ सभी रियान से कहते हैं कि आज से पहले हमने कभी ऐसा खाना नहीं खाया, तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। फिर दोस्तों रियान सभी लोगों के लिए डेजर्ट बनाने लगता है और तभी वहाँ पर लिजा आ जाती है। वो कहता है उससे, अरे तुम अभी तक गई नहीं क्या? लिजा कहती है एक्चुअली मेरी कार बंद पड़ गई तो मैक मेरी कार को ठीक कर रहा है। रियान दोस्तों सभी को डेजर्ट देता है और साथ ही साथ रियान चोरी चुपके टोनी को एक लेटर भी देता है और उस लेटर में रियान ने टोनी को वॉशरूम में बुलाया होता है। और जब टोनी वॉशरूम में रियान से मिलने जाता है तो रियान टोनी को सारी सच्चाई बता देता है कि आपने जो डिश खाई है वो डिश हेनरी की लाश से बनाई गई है और हेनरी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि रोज और मैक है। ये सब सुनकर टोनी तो एकदम सुन्न हो जाता है, साथ ही साथ उसे वॉमिट भी होती है। दोस्तों अब वो सोच लेता है कि मैं मैक और रोज को रंगे हाथ पकड़ूंगा। तभी टोनी मैक से कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, पर असलियत में टोनी दोस्तों घर जाने के बदले मैक के ऊपर नजर रखने लग जाता है। और अब रियान टोनी को सीक्रेट रूम में लेकर जाता है और वहाँ टोनी को लिजा की लाश पड़ी हुई मिलती है। इससे हमें पता चल जाता है कि मैक ने लिजा का भी खून कर लिया है। ये सब कुछ देखकर टोनी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है कि अब क्या करे। टोनी रियान से कहता है कि तुम बाहर नजर रखो, कोई अंदर ना जाए, मैं तब तक पुलिस को कॉल करता हूँ। पर जब तक टोनी पुलिस को कॉल करके सारी बात बताता उससे पहले मैक वहाँ पर आ जाता है और मैक टोनी को हमेशा के लिए मार डालता है। दोस्तों इसके बाद मैक टोनी की लाश को छुपा कर रख देता है, पर मैक को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होती कि टोनी को सारी बात रियान ने बताई थी और इसलिए मैक रियान को कुछ नहीं करता। दोस्तों अब रियान टोनी की लाश को देखकर अंदर से बहुत दुखी भी था कि बेचारा ये भी मर गया। रियान सोच लेता है कि बस अगली सुबह तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा कैसे भी करके। अगली सुबह की बात है दोस्तों, रियान रोज और मैक से कहता है कि तुमने जैसा कहा मैंने वो सारी चीजें बना दी, अब मैं जा सकता हूँ ना यहाँ से। रोज और मैक रियान को रोकते नहीं दोस्तों, जिसके बाद रियान अपना सामान बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब वो रास्ते में कार रोकता है और एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। इतने में वहाँ पर एक सैम नाम का आदमी आता है। सैम रियान से कहता है कि अरे इतने नाराज क्यों हो? रियान सैम से कहता है कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है इसीलिए मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। एंड सैम मुझसे कहता है कि भाई टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छी जॉब दूंगा। दोनों दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बस अब यहीं पे मूवी खत्म कर दी क्या इन्होंने? दोस्तों पता नहीं, आप मतलब आप बताइए यार इस मूवी में था क्या? यार क्यों बनाते हैं लोग ऐसी मूवी को? मतलब ना किसी का सर ना पैर, मतलब मूवी का ना सर ना पैर, मतलब कुछ भी बना दी। खैर मूवी बन गई थी तो हमने सोचा एक्सप्लेन तो करना ही चाहिए। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट से बताइएगा। मुझे बताया कई लोग कहेंगे कि क्या वाहियात मूवी थी ये, फिर कहना चाहिए उनको।